देश के दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री इस यूट्यूब शो पर नाराज हैं। देश के एमपीज इस शो को लेकर संसद में सवाल उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने क्रिएटर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने तकरीबन अल्टीमेटम दे दिया कि इस कंटेंट को हटाओ। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इस शो में? क्या ये सच में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के लायक था? क्या ये वाकई में कॉमेडी थी या फिर समाज की नैतिक सीमाओं को तोड़ने की एक कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भारत में कंटेंट क्रिएटर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगाम लगने वाली है? Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इंडिया गोट लेटेंट आज के समय का सबसे पॉपुलर यूट्यूब शो है, जिसे मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। टीनेजर से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोग इसे देखते हैं। लेकिन जब इसी शो के एक एपिसोड में कुछ ऐसे जोक्स सामने आए जो सीधे जेनिटल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टॉपिक्स एंड प्रोफेनिटी पर आधारित थे, तब पूरा इंटरनेट हिल गया। रणवीर इलाहाबादी, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा, इन 5 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ डार्क ह्यूमर्स था, तो कुछ के लिए ये ओपनली वल्गैरिटी का एक प्रमोशन था। लेकिन जब बात सरकार तक पहुंची, तब ये मामला एक यूट्यूब शो से निकलकर नेशनल डिबेट बन गया। सवाल ये नहीं था कि ये कंटेंट फनी था या नहीं, सवाल ये था कि क्या ये इंडिया के डिजिटल कल्चर को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। पहले हम जानते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। इंडिया गोट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ बेहद भद्दे और आपत्तिजनक जोक्स बोले गए थे। ये जोक्स किस लेवल के थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तक को इस पर ऑफिशियली इंटरेक्ट करना पड़ा। Rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? जॉइन इन भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ माता पिता के संभोग की बातें की जा रही है, कभी माँ की योनि का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कभी लिंग की लंबाई के आधार पर शादी करने की बात की जा रही है। देखिए, माँ से निकलने के बाद पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। तो कभी पेरेंट्स को संभोग करते हुए देखने की बात, और बोल भी कौन रहा है, जिसको पिछले साल का नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री जी के हाथों से। लानत है ऐसे लोगों पे जो खुले मंचों पर बैठकर माता पिता के संभोग की बातें कर रहे हैं, जिनको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। और लानत है इस देश के लोगों पे जो बैठकर तालियां बजा रहे हैं। ये लोग आज हमारे कंधों पे चढ़कर हमारी संस्कृति का सत्यानाश करने पे तुले हैं, और हम अपना सत्यानाश होते चुपचाप देख रहे हैं। सोचिए, जब खुले मंचों पर माता पिता के संबंधों पर अश्लील बातें होने लगे, जब माँ बाप का मजाक उड़ाया जाए, और जब शादी जैसे पवित्र बंधन को शारीरिक बनावट तक सीमित कर दिया जाए, तो ये हमारी सोसाइटी और आम लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर सीधा हमला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की डिजिटल ऑडियंस यही देखना चाहती है, और क्या आज सफलता का रास्ता गालियों से होकर गुजरता है? अगर आप देखें तो पाएंगे कि भारत में यूट्यूब के वायरल सक्सेस का एक ट्रेंड सेट हो चुका है। गालियां दो, प्रोफेनिटी यूज करो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मारो, और फिर देखो कैसे व्यूज और फेम दोनों तेजी से बढ़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई भी कुछ भी कह सकता है? आज गालियों को कॉमेडी का नाम दिया जा रहा है, अश्लीलता को बोलने की आज़ादी बताया जा रहा है, और इस जहरीले कंटेंट को हम करोड़ों लोग देख रहे हैं। क्या माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? माफ़ी कब मांगी गई? जब महिला आयोग एक्टिव हुआ, जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा, जब मुख्यमंत्री तक बयान देने लगे। क्या यह दिल से मांगी गई माफ़ी थी या सिर्फ बचने का एक रास्ता? अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेने जा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल पर विचार करना शुरू किया था, जिसमें डिजिटल कंटेंट को और भी सख्ती से रेगुलेट किया जा सके। क्या इंडिया गोट लेटेंट का मामला इस बिल को पास करवाने की दिशा में पहला कदम बनेगा? इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर डिजिटल कंटेंट की सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हम बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी कह सकें, या फिर हमें खुद समझना चाहिए कि इंटरनेट पर हमारे कंटेंट लाखों लोगों को प्रभावित करता है?
तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया गोट लेटेंट का ये एपिसोड सही दिशा में जा रहा था या फिर ये डिजिटल एथिक्स की सीमाएं लांघ चुका था? क्या हमें एक नए ब्रॉडकास्ट बिल की ज़रूरत है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन लाए, या फिर हमें ऑडियंस के तौर पर ये खुद देखना चाहिए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं? आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस और आगे तक बढ़े। धन्यवाद।